अजनार है, आ जाओ, कुर्सी खाली लो, आगे बैठ जाओ। चंचल थोड़ा पीछे कर ले आप। ठीक है। राजगढ़ ज़िले में पिछले कुछ समय से करीबन 4-5 महीने से लगातार एक क्राइम का पैटर्न देखा जा रहा था, जिसमें जो यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर हैं उसमें जो दान पेटी रहती हैं या जो LCD स्क्रीन्स रहती हैं या जो साउंड सिस्टम लगे रहते हैं, उनको लगातार या तो क्षति पहुँचाई जा रही थी या उनको चोरी करने का प्रयास या कई बार चोरी भी की जा रही थी। इसी के चलते अभी कुछ दिनों पहले करीबन 5 दिन पहले जालपा माता मंदिर जो है यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, और यहाँ के सिद्ध मंदिर में भी एक चोरी का प्रयास हुआ था। और इसी के साथ साथ जैसे लगा हुआ हनुमान मंदिर है, वहाँ पर LCD स्क्रीन और अन्य चीज़ों की चोरी के लिए घटना घटी थी। इसमें लगातार हमारी टीम्स ने कार्य करते हुए बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है। इसमें एक अंतर्राज्यीय गिरोह जो राजस्थान से ऑपरेट करता था और यहाँ पर आके मंदिरों को अपना टारगेट बनाता था, उस गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। इसमें करीबन 8 लोग थे जो कि लगातार इन घटनाओं में शामिल रहे हैं। इसमें से 3 लोग अभी वर्तमान में हमारी गिरफ्त में हैं, बाकी अन्य लोगों के लिए भी उनकी तस्दीक हो चुकी है, उनकी पहचान हो गई है। उसके लिए टीम्स राजस्थान के और महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में भी गई हुई हैं और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द अगले 2 दिन में हम उनकी भी गिरफ्तारियाँ सुनिश्चित करेंगे। इसमें बहुत हर्ष की बात है कि पिछले इसमें करीबन जो 7 चोरियों की घटना हुई थी, उनका अधिकतर माल जो है वो पुलिस बरामद करने में सफल रही है। जिसमें जालपा माता मंदिर में जो चोरी और जो लगा हुआ हनुमान मंदिर है वहाँ पर जो चोरी हुई थी, जिसमें दान पेटी से पैसे चुरा कर ले जाना और जो स्क्रीन है LCD स्क्रीन है वो ले जाना, उसकी बरामदगी हुई है। इसी के साथ साथ रामदेव बाबा मंदिर में 4-5 जनवरी को जो एक घटना हुई थी और 7 फरवरी को जो घटना हुई थी, उसमें भी जो एम्पलीफायर, साउंड सिस्टम्स, मिक्सर मशीन्स एक्सेट्रा था उसको पुलिस ने जब्त किया है। इसी के साथ संकट मोचन हनुमान मंदिर जो राजगढ़ में पड़ता है, जिसमें मार्च के महीने में 7-8 तारीख को ये घटना हुई थी, इसमें जो साउंड मिक्सर मशीन और अन्य चीज़ें चोरी हुई थी उसको बरामद करने में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। खेड़ापति हनुमान मंदिर जो पड़ता है, जहाँ पर भी एक ही दरमियानी रात में 2 घटनाएँ हुई थी, उसमें भी पुलिस को चीज़ें मिली हैं। और इसके साथ कुछ दिनों पहले इसी हनुमान मंदिर में कुछ स्पीकर सिस्टम्स और जो उनकी DVR मशीन है, ये चोरों के द्वारा चोरी की गई थी। और इसके साथ साथ शिवाजी खोयरी मंदिर जो है, जिसमें 2022 में 2022 की घटना का भी खुलासा हुआ है, जिसमें करीबन 14 पंखे गए थे, उसमें से भी 8-10 पंखे के आसपास जो है वो पुलिस ने बरामदगी की है। इसमें एक जो चौंकाने वाली बात इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सामने आई कि ये गिरोह के सभी लोग झालावाड़ ज़िले के रहने वाले हैं। झालावाड़ ज़िले में जो टांडी गांव पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं। ये सभी मंदिरों में पहले आके रैकी करते थे। जो पता चला है कि जालपा माता मंदिर की भी रैकी इन्होंने 13 तारीख को की थी, जिसके बाद इनको ये सूचना थी कि किस तरफ पे मंदिर में गार्ड रहते हैं, रात्रि के समय किस समय गश्त लगाई जाती है, गश्त के समय मंदिर का गार्ड कहाँ से कहाँ मूव करता है। इसी के साथ साथ कि जो यहाँ के संत महात्मा हैं, जो पुजारी हैं, उनके कमरे कहाँ पर हैं और कहाँ पर जालपा माता जी को जो चढ़ाए गए आभूषण रहते हैं या वस्त्र रहते हैं वो कहाँ पर मिल सकते हैं। तो फाक के महीने में ये लोग जालपा माता मंदिर आए हैं दर्शन करने के लिए, और उसके बाद इन्होंने ये चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इसमें जो मुख्य आरोपी हैं बनवारी तंवर, ये ग्राम टांडी के रहने वाले हैं। ऐसी अभी सूचना हमें प्राप्त हुई है कि झालावाड़ में भी इन पे कई अपराध इस प्रकार के हैं चोरी के। इनके पास से हमें करीबन जो PC सिस्टम्स होते हैं वो भी मिले हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। संभवतः हो सकता है किसी स्कूल इत्यादि में भी इन्होंने जाके चोरी करी हो और उसके PC सिस्टम्स या वो चुराए हैं। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि करीबन 6 लाख रुपए का मशरूका जो है वो पुलिस ने सकुशल बरामद किया है, और मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने दिन रात लगकर इसमें सफलता प्राप्त की है। और मुझे लगता है कि 5 दिनों के अंतर्गत हम इस अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ पाए हैं, और इसमें हमने टेक्निकल एविडेंसेस, फॉरेंसिक एविडेंस, हैंड जो अपने फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स, उन सभी की मदद ली। जो बाहर से टीम आई थी उनका भी हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज़ हमें दी, इसके कारण हम लोग सफलतापूर्वक इसकी जाँच कर पाए। ये कोई विशेष रूप से मंदिरों को टारगेट करके कि कहीं और भी चोरी? जी बिल्कुल सही बात है कि जो माल हमें बरामद हुआ है इसमें 7 जो हमारे यहाँ मंदिर की चोरियाँ हैं वो हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो कंप्यूटर स्क्रीन्स मिली हैं या कंप्यूटर सिस्टम्स मिले हैं जिसमें कीबोर्ड, माउस इत्यादि मिला है, तो संभवतः कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी इन्होंने टारगेट किया होगा। वर्तमान में राजगढ़ ज़िले में ऐसी कोई चोरी की पेंडिंग वारदात नहीं है, तो हो सकता है क्योंकि झालावाड़ के रहने वाले हैं, झालावाड़ में टांडी गाँव के रहने वाले हैं, तो वहाँ पर
इन्होंने किसी एरिया को टारगेट किया हो। हम लोग झालावाड़ पुलिस से भी लगातार संपर्क में हैं। मुझे लगता है कि उनके पास अगर सूचना होगी तो ये माल जो हमें बरामद हुआ है हम उनको भी इसकी तस्दीक करवाने के लिए बुलवा लेंगे। अभी सर ये लोग कहाँ से गिरफ्तार हुए? जी, इनकी गिरफ्तार देखिए लगातार जब से घटना हुई सबको पता चल गया था कि इतने प्रसिद्ध मंदिर में इन्होंने की है, तो पुलिस की टीमें लगातार हैं। तो ये अपने फ़ोन बंद करके अपने रिश्तेदारों में और अन्य जगहों पे झालावाड़ और राजस्थान के अन्य जयपुर के पास वाले क्षेत्रों में थे। हमारी 3 टीम्स बाहर लगी हुई थी और अभी भी वर्तमान में 3 टीम्स बाहर हैं। तो इनको अलग अलग जगहों से लाके पूछताछ की गई है और उसके बाद फिर इनकी जब हमें विश्वास हो गया और जब हमारे टेक्निकल फॉरेंसिक एविडेंसेस की मैचिंग हो गई कि इनके कॉल डिटेल से रिलेटेड डेटा, जो सीसीटीवी फुटेजेस मिले थे, जो अन्य इन्हें कल हम लोगों ने घटना का पूरा रिक्रिएशन भी इनसे करवाया था रात में लाके कि किस प्रकार से घटना हुई, और जब हमें ये कंफर्म हो गया कि ये घटना में शामिल थे और इन्होंने बाइकें जहाँ खड़ी की थी, इसमें करीबन 8 बाइक्स भी हैं जो इन लोगों ने चोरियों में इस्तेमाल की हैं। वो 8 बाइक्स भी जो हैं करीबन 10 लाख रुपए की, वो बाइक्स भी पुलिस ने जब्त करी हैं और उनको जो हमारी पटाना चौकी है वहाँ पर हम लोगों ने इनके डेरों से उठा के वहाँ पर संभाल के रखा हुआ है। जी हाँ हो गया, और क्या हो गया।